आजकल वर्ल्ड एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वो है एक वर्ड लेके वर्चुअल ऑटिज्म। कई कहते हैं कि एक्चुअली वर्चुअल ऑटिज्म एग्जिस्ट करता है और कई कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं। देखिए, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना व्यू रख रहा हूँ। मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई न्यूरो सर्जन या न्यूरो रिसर्चर हूँ। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं और जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करने आ रहा हूँ। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम कोई भी सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा एक्सेस लेते हैं, तो वो जो सेंसरी एरिया है हमारे ब्रेन में जो कि वो इनपुट को ले रहा है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। अगर कोई एक सेंसरी सिस्टम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, ऑब्वियसली वो बाकी सारे सेंसरी सिस्टम्स को कहीं न कहीं दबाएगा। कहने का मतलब है कि जब बच्चा मोबाइल देख रहा है तो ऑब्वियसली उसका सबसे स्ट्रॉन्ग विजुअल सिस्टम होता है जो चल रहा है। हो सकता है क्योंकि वो विजुअली इतनी ज़्यादा चीज़ें ले रहा है कि उसके बाकी सारे सेंसरी इनपुट्स उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। जो बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और सब सडनली अगर उनके पेरेंट्स उनका नाम लेते हैं तो शायद वो उस नाम का रिस्पॉन्स भी नहीं करते। तो होता क्या है कि विजुअली वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनका ऑडिटरी सिस्टम उस लेवल पे फ़िल्टर आउट नहीं कर रहा जितना कि एक नॉर्मल बच्चे का करता है। अब इस केस में हम उसको ऑटिस्टिक नहीं बोल सकते। इस केस में हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका जो एक विजुअल सिस्टम है वो बहुत डोमिनेंट कर रहा है। अगेन, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊँगा। ऑब्वियसली कई बच्चे, इनफैक्ट मैं जब असेसमेंट करता हूँ, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा जब छोटा था वो 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल देख रहा था। पहली बात तो मुझे यहाँ पे ना पेरेंट्स को डाँट लगानी चाहिए। 10 घंटा या 8 घंटा आपका बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, आप किस तरीके की पेरेंटिंग कर रहे हैं? अगर वो 8-10 घंटे मोबाइल देख रहा है तो उसका वो सिस्टम ग्रो कर चुका है, उसका विजुअल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा कनेक्शन एज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डालना चाहूँगा। इसको अगर हम विजुअल को छोड़ देते हैं, अगर विजुअल को छोड़ के मैं बाकी सेंसरी सिस्टम्स की बात करूँ, वो प्ले नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे। वो रीडिंग या पढ़ाई-लिखाई ठीक से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसका अटेंशन में भी कॉग्निटिव लेवल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा। वो उछल-कूद नहीं कर रहा, तो मे बी उसका वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा। अगर आपका बच्चा विजुअली ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है और बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रहा, इसका मतलब डेफ़िनेटली है कि उसमें कुछ ना कुछ तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आएँगे। बट अगर भले ही वो बच्चा मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उछल-कूद, कैचिंग, थ्रोइंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बाकी सारी जो एजुकेशनल चीज़ें हैं, वो कर रहा है, तो इसमें मोबाइल का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्विन्स बच्चे भी मेरे पास आए हैं, जिसमें से एक बच्चा ऑटिस्टिक फीचर्स के साथ होता है और एक नॉर्मल होता है और सरप्राइज़िंगली मुझे पेरेंट्स कहते हैं, "सर, जो इनफैक्ट मेरा नॉर्मल बच्चा है, उसने ज़्यादा मोबाइल देखा है एज़ कम्पेयर टू माय ऑटिस्टिक किड।" तो ये सारी चीज़ें अगर मैं बोलूँ तो अगेन ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑटिज़्म एक्चुअली होता है या फिर एक्सेस मोबाइल देखने से ऑटिज़्म होता है या नहीं होता है। सो आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं लर्निंग की जब बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप बच्चे के सारे सेंसरी सिस्टम्स को डेवलप करो। अगर आप सारे सेंसरी सिस्टम्स अपने बच्चे के प्रॉपर्ली डेवलप कर रहे हैं, तो अगर बच्चा मोबाइल देखता भी है, अगेन मैं 8 घंटे 10 घंटे की बात नहीं कर रहा बिकॉज़ ये तो एक्सेस है, लेकिन अगर वो आधा पौना घंटा 1 घंटा देखता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर बाकी सेंसरी सिस्टम्स भी उतने ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मोबाइल कहीं न कहीं बच्चा लेता नहीं है, इनिशियली हम मोबाइल देते हैं। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, डेफ़िनेटली जब से मोबाइल आया है, जब से टीवी आई है, ऑटिज़्म का रेशियो बढ़ा है, मगर इनकी वजह से ऑटिज्म बढ़ा है ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा बिकॉज़ इन 20 सालों में एज़ अ पेरेंट हम लोगों का लाइफ़स्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है। हम कितना टाइम अपने बच्चे को दे रहे हैं, हम कितना सीरियसली उसके माइलस्टोन्स को ले रहे हैं, हम कितना सीरियसली उसको ले रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मोबाइल कम यूज़ करेंगे ना, तो डेफ़िनेटली वर्चुअल ऑटिज्म भी
ये वर्ड भी पूरी सोसाइटी से निकल जाएगा। सो रिसर्च जितनी मैंने पढ़ी है, मुझे ऐसे लगता है कि वर्चुअल ऑटिज्म प्योर रिसर्च में नहीं आया, या ऐसा कोई मेडिकल टर्म किसी मेडिकल या साइकेट्रिक सोसाइटी ने कोई टर्म नहीं दिया। डेफिनेटली एक्सेस मोबाइल तो बिहेवियर इश्यूज लाएगा ही लाएगा बच्चे में, मगर वर्चुअल ऑटिज्म आई थिंक कि हमें और वेट करना चाहिए और हमें और रिसर्च पढ़नी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि एक्चुअली ये है भी या नहीं। अब ना ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया है कि वर्चुअल ऑटिज्म एक बहुत क्वेश्चन मार्क है अभी इस चीज़ में कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो पेरेंट्स आप बड़े खुश होकर मोबाइल अपने बच्चे को दे दो। बिल्कुल भी नहीं। वर्चुअल ऑटिज्म को भूल जाते हैं हम, बाकी सारे सेंसी सिस्टम्स को याद रखते हैं कि हर ब्रेन का पार्ट डेवलप होना चाहिए। एंड सेकेंडली, कई पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मोबाइल की ही वजह से बच्चे को ऑटिज्म हुआ है, ऐसा नहीं है। ऑटिज्म के बहुत ज़्यादा अदर रीजंस भी होते हैं। तो आप प्लीज़ इतना गिल्ट भी मत फील करिए कि मोबाइल की वजह से हुआ है। कुछ भी या और बहुत अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं ऑटिज्म का रीज़न।